लाला करोड़ीमल ने सारे गांव वालों को दावत पर बुलाया। जब उनके घर एक तंदुरुस्त बालक का जन्म हुआ। एक दिन लाला जी की पत्नी ने लाला जी से पूछा, सुनिए जी, लल्ला का नाम क्या रखना है? नाम तो इसका बलवान रखेंगे, ये दिखता ही बलवान है। ठीक है जी, अब से ये मेरा बलवान लल्ला है। तो अब शुरू हुई बलवान लल्ला की खातिरदारी का सिलसिला। बलवान को जरूरत से ज्यादा खाना मिला करता। उसके लिए अलग अलग पकवान भी बनाए जाते। देखते ही देखते बलवान एक गोल मटोल पेटू बन गया था। बलवान बहुत ही आलसी था। वो दिन भर सिर्फ खाना खाया करता, पर फिर भी उसकी माँ उसे और खाना खिलाया करती। हाय रे मेरा लाडला, कितना दुबला हो गया है। खा ले, थोड़ा और खा ले, ये भी खा। माता पिता के इस लाड़ प्यार से बलवान और भी मोटा होते जा रहा था। अब बलवान ने मोटापे के कारण चलना फिरना छोड़ दिया था। वो मुश्किल से 4 कदम ही चल पाता था। मोटापे के कारण उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। चिंतित लाला करोड़ीमल ने डॉक्टरों को बुलाया। डॉक्टरों ने उसे कई दवाइयां दी। बलवान ने 1 महीने तक दवाइयां खाईं और साथ ही जरूरत से ज्यादा खाना भी। हाय रे मेरा लल्ला, बीमारी के मारे कुछ खा ही नहीं पा रहा है। दवाइयां खाते हुए 1 महीना बीत गया, पर फिर भी बलवान की तबीयत में कोई सुधार नहीं था। एक दिन लाला जी के यहाँ दूर गांव से एक वैद्य जी आए। उन्होंने लाला जी से बात की। लाला जी, आप दिन भर बच्चे से मेहनत तो नहीं करवाते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। काम धाम करने के लिए तो मैंने नौकर चाकर रखे हैं। मेरा लल्ला तो बस आराम करता है। मुझे इसकी बीमारी की दवा मिल गई। तो बताइए वैद्य जी। इस बीमारी की दवा आपके ही गांव में है। हमारे गांव में? हाँ, आपके गांव के बाहर पहाड़ी के ऊपर एक जादुई पीपल का पेड़ है। जादुई पीपल का पेड़? पर गांव में तो किसी को भी नहीं पता। हाँ, आपके लल्ला को यही जादुई पेड़ ठीक कर सकता है। वो कैसे? कल से बलवान को रोज सवेरे बिना कुछ खाए उस जादुई पीपल के पेड़ को छूना होगा और आप उसे शाम को 7 बजे के बाद कुछ खाने को नहीं देना। ठीक है वैद्य जी? अगले दिन से वैद्य जी का आदेश अमल में लाया गया। बलवान को पहाड़ी तक चलने में बहुत तकलीफ होती थी। ये कैसा इलाज दे दिया वैद्य जी ने? इससे तो मेरी जान ही निकल जाएगी। और जब घड़ी में 7 बज चुके होते थे तो बलवान को खाना भी नहीं मिलता। माँ, मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। नहीं लल्ला, तुम नहीं खा सकते। वैद्य जी बोल गए हैं कि तुम्हें 7 बजे के बाद खाना नहीं देना है। अगले दिन सुबह काश ये जादुई पेड़ एक पहाड़ी पे ना होता। दिन बीतते गए और धीरे धीरे बलवान का वजन घट रहा था और उसकी तबीयत भी ठीक हो रही थी। और अब बलवान फुर्तीला हो रहा था। अब बलवान को पहले जैसी थकान नहीं होती थी। लगभग 3 हफ्तों बाद बलवान जादुई पेड़ तक दौड़ के पहुंचने लग गया था। अपने बेटे को तंदुरुस्त और खुश देख माता पिता बहुत खुश थे।
1 महीना बीत चुका था और अब वैद्य जी बलवान को देखने आए। बहुत खूब बलवान, तुम्हारी तो काया ही बदल गई। हाँ वैद्य जी, आप सही थे। जादुई पेड़ ने मेरी तबीयत एकदम ठीक कर दी। बलवान बेटा, उस पहाड़ी के ऊपर वाले पीपल के पेड़ में कोई जादू नहीं है। जादू तुम में है। मुझ में? हाँ, तुम में। तुम्हारी तबीयत सिर्फ तुम्हारी वजह से ठीक हुई है। मैं समझी नहीं। बलवान की तबीयत बेहतर हुई है क्योंकि उसका वजन घटा है। सेठानी जी, आपके जरूरत से ज्यादा लाड़ ने बलवान को मोटा और आलसी बना दिया था। रोज पीपल के पेड़ तक चलने से उसका वजन कम हुआ और उसकी वजह से वो फुर्तीला हो गया। तो ये बात थी। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे बेटे को और हम सबको अपनी सेहत का ख्याल रखने की एक बहुमूल्य सीख दी है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए और जरूरत से ज्यादा खाना हमारे लिए जहर भी साबित हो सकता है।